मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते जुल्म के ज़ाब्ते। सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। हसन ज़ैब के कातिलों को गिरफ्तार करो, हसन ज़ैब के कातिलों को गिरफ्तार करो, हसन ज़ैब के कातिलों को गिरफ्तार करो। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम दोस्तों का बेहद मशकूर हूँ कि इस शदीद गर्मी के मौसम में भी आप तमाम दोस्त तशरीफ़ लाए हैं। एक बहुत अहम इशू है सहाफ़ी जो कि अपनी हक़ की ज़बान इस्तेमाल की बात करते हैं और उनको इस हवाले से न इससे पहले मुल्कों में ख़त्म हुए और न अब इस हुकूमत में ख़त्म हुए। ये हुकूमत और इससे पहले जितनी हुकूमतें थी सहाफ़ियों को मुकम्मल तौर पर तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम हो चुकी है और हम इसकी मज़म्मत करते हैं। गुज़श्ता रोज़ बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया। रोज़नामा आज के सीनियर सहाफ़ी दोस्त हमारे रिपोर्टर हसन ज़ैब को उनके घर के करीब जो है ये बेईमाना तरीके से गोलियां मारकर शहीद किया गया। ये पिछले 3 माह के दौरान चौथा सहाफ़ी है कि जिसको पूरे पाकिस्तान में, और 2 ऐसे हैं कि जिनको दूसरे ऐसे हैं कि जिनको खैबर पख्तूनख्वा में शहीद किया गया है। मैं गुजारिश करूँगा अजीज़ मलिक साहब से, शौक साहब के सदर, इस हवाले से अपने ख्यालात का इज़हार करें। बहुत शुक्रिया। जैसे कि आपको पता है कि अफसोसनाक वाक़या हुआ कल, हमारा बड़ा अच्छा दोस्त था हसन ज़ैब, उसको शहीद कर दिया गया। यकीनन ये सारे गम की सूरत हाल है, लेकिन हम आज इसलिए जमा हुए हैं कि हुकूमत पर वाज़ेह कर दें। कल मेरा रब्ता भी था पुलिस हुकाम के साथ भी और हुकूमत के साथ भी, और एक दफ़ा फिर हम उनको ये बताते हैं कि हमें उसके कातिल चाहिए। उसके कातिलों को जब तक सज़ा नहीं मिलेगी, इसी तरह हमारा एहतजाज जारी रहेगा। हसन ज़ैब के कातिलों को, हसन ज़ैब के कातिलों को हमने हुकूमत से ये भी कहा हुआ है कि जो बिल है सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, उसको असेंबली में टेबल किया जाए और असेंबली से उसको मंजूर कराया जाए, ताकि ऐसे जो केस हों उन पर ऐसी सख्त दफ़ात लगे और मुलज़िम बच न सके, उनको सज़ा मिले। इसके अलावा दहशतगर्दी का शिकार भी है। सुबह यहाँ पे हमारे 2 और सहाफ़ी भी शहीद हुए हैं। अभी तक जो उनके कातिल हैं वो भी नहीं पकड़े गए। सहाफ़ियों को, तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफ़ियों को, तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। क्योंकि हमें एहसास है कि पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में कुछ दिन लगते हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि साथ साथ जो रैंडम होती है हमें उससे आगाह रखा जाए और हम देखें कि पुलिस इस हद तक कामयाब होती है। अगर इसमें कोई नाकामी हुई तो हम इस पर आइंदा का नाअमल फिर दोबारा ऐलान करेंगे। कातिलो जवाब दो, खून का हिसाब दो, कातिलो जवाब दो, खून का हिसाब दो। We want जस्टिस, we want Justice. we want जस्टिस। बहुत शुक्रिया अरशद मलिक साहब। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ ट्रैवल यूनियन के, वो भी हमारे साथ आज इस प्रेस में मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूँगा ट्रैवल यूनियन जर्नलिस्ट के सदर साहब से इस अफसोसनाक वाक़े के हवाले से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया कि आप हमारी हमारे दोस्त, हमारा भाई बाकी के साथ हम कर रहे हैं। जिस तरीके से उसको बेमाना तरीके से कत्ल किया के बावजूद बातों की गिरफ्तारी में थी, ताकि मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि के खिलाफ एक्शन ले, जिन्होंने अभी तक ये कातिलों को गिरफ्तार नहीं किया। हसन ज़ैब के कातिलों को, हसन ज़ैब के कातिलों को उसके बारे में मुख्तलिफ बातें की जाती हैं, लेकिन हम इसलिए कहते हैं कि जो भी उसके कतल मसले से उसको गिरफ्तार किया जाए, चाहे उसने जो भी किया था, जो भी उसने बात की थी। मैं समझता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि फौरी तौर पर इस पर एक्शन ले। हम गुजार भी हैं वज़ीर आला साहब के भी, IG साहब के भी, कि उन्होंने एक्शन लिया और टीम में तशकील दे दी गई है। मैं समझता हूँ कि इस टीम को चाहिए कि फौरी तौर पर जो भी इसमें कत्ल मुलविस लोग हैं उनको गिरफ्तार किया जाए। और हम उम्मीद करते हैं कि माजी में जो भी हमारे साथी था खलील जिब्रान, उसको एक कातिल अभी तक गिरफ्तार नहीं किए गए, वो भी हम मजम्मत करते हैं। सहाफ़ियों को, तहफ़्फ़ुज़ दो, सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ दो। हम नहीं मानते, जुल्म के ज़ाब्ते, हम नहीं मानते। जुल्म के ज़ाब्ते। हसन ज़ैब के कातिलों को, गिरफ्तार करो, हसन ज़ैब के कातिलों को गिरफ्तार करो। साफ़ी
काफ़ी जो है इस माशरे का हसास तबका है, जब उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है, मैं समझता हूँ कि जो आम शहरी है उसके साथ क्या जुल्म हो रहा होगा। हम मुतालबा करते हैं कि उसके संजेब के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, खलील जिब्रान के कातलों को गिरफ्तार किया जाए, और जिस तरह कि हम पहले मुतालबा करते हैं कि अगर ये इसके कातलों को पूरी तौर पर गिरफ्तार न किया गया तो हम आइंदा लाइमत तश्कील देंगे, और ये एहतजाज जो है सिर्फ खैर पख्तूनख्वा तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मुल्क में हम इसको फैलाएँगे। और जिस तरह कि इमरान साहब ने कहा कि पूरे पाकिस्तान में जो दहशत गर्दी की लहर है, खसूसी तौर पर सिंध में साथियों को कत्ल किए जा रहे हैं, उसकी भी हम मजम्मत करते हैं। और 9 माह के अंदर हमारा दूसरा साथी, हमारा दूसरा एक भाई, उसको शहीद किया गया है। तो हम ये हुकूमत के लिए लम्हे फिक्रिया है कि वो अमन व अमान की जो बातें करती है वो कहाँ पर है, उसके दावे कहाँ पर खड़े हुए हैं। हम मुतालबा करते हैं वज़ीर आला साहब से भी, वज़ीर आला से मुतालबा करते हैं कि पूरी तौर पर सुल्तान को गिरफ्तार किया जाए, और हमारे जो जब तक हमारा मैदान हासिल नहीं होता, हम हमारा प्रोटेस्ट, हमारा एहतजाज जारी रहेगा।